तितलियों का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है, क्योंकि अधिकांश कीड़ों की तरह वे पूर्ण कायापलट से गुजरती हैं। पंख वाले वयस्क खाद्य पौधे पर अंडे देते हैं, जिस पर उनके लार्वा, जिन्हें कैटरपिलर के रूप में जाना जाता है, खिलाएंगे। कैटरपिलर कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो एक क्रिसलिस में प्यूपा बनते हैं। जब कायांतरण पूरा हो जाता है तो पुतली की त्वचा फट जाती है, वयस्क कीट बाहर निकल आता है और जब उसके पंख फैल जाते हैं और सूख जाते हैं तो वह उड़ जाता है। कुछ तितलियों, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय में, एक वर्ष में कई पीढ़ियां होती हैं, जबकि अन्य की एक ही पीढ़ी होती है और कुछ ठंडे स्थानों में अपने पूरे जीवन चक्र से गुजरने में कई साल लग सकते हैं। तितलियां अक्सर बहुरूपी होती हैं और कई प्रजातियां अपने शिकारियों से बचने के लिए छलावरण, मिमिक्री और अपोसिमेटिज्म का उपयोग करती हैं। कुछ, सम्राट और चित्रित महिला की तरह, लंबी दूरी पर प्रवास करते हैं। कई तितलियों पर परजीवियों या परजीव्याभों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें ततैया, प्रोटोजोआ, मक्खियां और अन्य अकशेरुकीय शामिल हैं, या अन्य जीवों द्वारा उनका शिकार किया जाता है। कुछ प्रजातियां कीट हैं क्योंकि उनके लावा चरणों में वे घरेलू फसलों या पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अन्य प्रजातियां कुछ पौधों के परागण के एजेंट हैं। कुछ तितलियों के लावा, उदाहरण के लिए हार्वेस्टर, हानिकारक कीड़ों को खाते हैं और कुछ चींटियों के परभक्षी होते हैं, जबकि अन्य चींटियों के साथ परस्परवादी के रूप में रहते हैं। सांस्कृतिक रूप से तितलियां दृश्य और साहित्यिक कलाओं में एक लोकप्रिय रूप हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन का कहना है कि तितलियां निश्चित रूप से प्रकृति में सबसे आकर्षक जीवों में से एक हैं।